अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है तो दो मुतगैर ख़ती मसावात की तरसीम किस तरह से प्लॉट की जाती है, मुर्तसिम की जाती है, उसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे। देखिए आपके सामने हमारा जो बुक है, बुक का पेज नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है टॉपिक के दो मुतगैर ख़ती मसावात की तरसीम, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। गुज़िश्ता जमात में हम मुताला कर चुके हैं कि दो मुतगैर ख़ती मसावात की तरसीम एक ख़त होती है, एक लाइन होती है। ठीक है, ये जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस तरह से जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इसे बोला जा रहा है। जो मुरत्तब जोड़ी दी हुई मसावतों को मुतमईन करती है वो मुरत्तब जोड़ी मसावतों का हल होती है। मुरत्तब जोड़ी क्या होती है? देखिए इससे पहले हमने जो पहली मश्क करे उसमें आपने देखा होगा कि हमको दो कीमतें मिली थी, एक एक्स की और वाई की। इस तरह से दो कीमतें हमको मिली थी। इसी को क्या बोला जाता है? मुरत्तब जोड़ी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी जोड़ी का इसमें जो है तो यहाँ पर तरसीम के ऊपर इस्तेमाल होता है। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो बहुत आसानी आपको जाएंगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ मिसाल आपको एक दी हुई है, 2x मनफी वाई मसावी 4 की तरसीम। अब ये क्या है? ये शायद आपको याद नहीं रहा होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2x मनफी वाई मसावी 4। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये एक मसावत आपको दी हुई है। अब इस मसावत में आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स बने हुआ है। ये बॉक्स, इस पर अगर आप ध्यान दें तो इधर क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई, इस तरह से लिखा हुआ है। फिर दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर बताया गया है, दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? जैसे मैंने ये मसावत लिख लिया, 2x मनफी वाई मसावी 4। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? आपको क्या करना है? कोई भी x या y में एक मुहद्दिद आपको फ़र्ज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने x यहाँ पर ये तो x में सिफर को आपने क्या किया? फ़र्ज किया कि x मसावी हमने सिफर लिया। ठीक है, तो 2 ज़रब क्या होगा? सिफर मनफी y मसावी 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ज़रब सिफर यानी सिफर आ गया, मनफी 4 मसावी 4। ठीक है, तो अब इस सिफर का तो कोई कीमत नहीं होती है, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मनफी वाई मसावी 4 आपके पास 4 जवाब आए। लेकिन यहाँ पर y के आगे क्या है? मनफी की अलामत लगी हुई है। तो आपको कभी भी याद रखना है, किसी भी मुतगैर के साथ अगर मनफी की अलामत लगती है तो आपको उसको क्या करना है? शिफ्ट कर देना है, इधर वाली साइड शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा मनफी 4। ये देखिए हमारा जवाब मनफी 4 आ गया। बॉक्स के अंदर, जदवल के अंदर आपको दिया हुआ है मनफी 4। यानी अगर एक्स हम सिफर लेते हैं तो हमको वाई के कितना मिलेगा? मनफी 4 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर अगर हम y का लेते हैं, देखिए y अगर हम सिफर ले तो क्या हमको x 2 मिलेगा? ये देखना है। तो हम फिर से मसावत लिखेंगे, 2x मनफी y मसावी 4। ठीक है, तो 2 ज़रब x हमको मालूम करना है, सॉरी, तो x हमको मालूम करना है तो इसको 2x जैसा है वैसे लिखेंगे। हमने y को क्या लिया? सिफर लिया, तो सिफर लगा देंगे y की जगह पे, मसावी 4। ठीक है, तो 2x मसावी तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 2x मनफी वाई मसावी 4, 2x मनफी सिफर, हमने y की जगह पे क्या रखा? सिफर रखा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जवाब आता है देखेंगे। ठीक है, ये 4 को नीचे उतार दिए। अब ये सिफर की तो कोई कीमत नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो 2x मसावी 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे? हमको x मालूम करना है, तो x मसावी 4/2। ठीक है, तो ये 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2। क्या यहाँ पर x मसावी 2 हमको मिला? बिल्कुल मिला, ये देखिए। ठीक है, उसी तरीके से अब हम अगली मिसाल देखेंगे। अगली मिसाल क्या है हमारे पास? अब कोई भी ले सकते हैं। चलो हम यहाँ पर फिर से x लेते हैं, यानी x की जगह पे हम 3 रखते हैं। तो 2
ज़रब 3, एक्स की जगह पे 3 रखा, मनफी वाई लिखा, मसावी 4। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 तिया ये हो गए 6, मनफी वाई मसावी 4। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये मनफी वाई मसावी 4 को नीचे उतारेंगे और 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो इसके मुस्बत है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, मनफी हो जाएगा। तो वाई मनफी वाई मसावी क्या होगा, 4 मनफी 6, ये आ गया मनफी 2, मनफी से मनफी की अलामत कट जाएंगी, वाई मसावी हमारे पास कितना आएगा 2। क्या हमको वाई मसावी 2 मिला, बिल्कुल मिला। ये देखिए यहाँ वाई मसावी 2 हमको मिला। इसी तरीके से लास्ट आखिरी मिसाल है। ठीक है, हम जो है तो अब चौथी जोड़ी पर गौर करते हैं। चौथी जोड़ी हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमको, चौथी जोड़ी में दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, मनफी 1 और मनफी 6 दिया हुआ है। तो हम x की जगह पे मनफी 1 रख कर देखते हैं और y की कीमत हमको मनफी 6 मिलती है या नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, तो 2 ज़रब x की जगह पे हमको मनफी 1 रखना है, मनफी y मसावी 4। ठीक है, अब 2 ज़रब 1, अब यहाँ पे अलामतें दोनों की चेंज और ज़रब का अमल है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा हासिल ज़रब किस में आएगा, मनफी में आएगा। तो 2 ज़रब मनफी 1 यानी मनफी 2, मनफी वाई मसावी 4। ठीक है, अब इस साइड क्या होगा, लेफ़्ट साइड में मनफी वाई को हम रखेंगे, 4 को नीचे उतारेंगे और इस 2 को, ये जो अदद है इसको जो है तो क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी अलामत क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये मनफी 2 है तो मुस्बत 2 हो जाएगा, इसलिए मनफी वाई मसावी क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुतगैर के साथ हम जो तो मनफी की अलामत नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, वाई मसावी, हाँ, इस अलामत को क्या करेंगे, इस साइड जो तो चेंज कर देंगे, इस साइड जो तो यानी अदद के साथ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मनफी 6। ठीक है, वाई में हमारा जो तो मनफी 6 आ चुका है। इसी तरीके से आपको इस पूरी मश्क में इस तरह से जो तो आपको जो तो मुरतब जोड़ियाँ हासिल करना है, एक्स और वाई की कीमतें हासिल करना है और उसको ग्राफ के ऊपर, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ग्राफ के ऊपर आपको उसको प्लॉट करना है, मुर्तसिम करना है। ठीक है, देखिए किस तरह से मुर्तसिम की गई। अब इस पूरे बॉक्स पे अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि हमको जो मुरतब जोड़े हासिल हुए हैं, क्या हमने वो तरसीम पर उसको सही लिया है या नहीं। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहली जोड़ी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये है। ठीक है, तो x में 0, ठीक है, x मेवर पर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, तरसीम ग्राफ पेपर का, कि इसमें क्या होता है। इसमें जो है तो 2 इस तरह से, एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है। तो ये जो लकीरें हैं, उमूदी लकीर और उफ़की लकीर होती है, इन लकीरों को कहा जाता है महवर। क्या कहा जाता है, महवर कहा जाता है। ठीक है, और इन पर क्या होते हैं, अदद होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, हर जगह ये तो क्या होते हैं, अदद होते हैं। तो ये अदद कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसको मैं आपको तारुफ़ करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है तो ये एक्स महवर, ये पूरा एक्स महवर है, ये पूरा जो तो एक्स महवर है। इस एक्स महवर पर आपको जो है तो राइट साइड में क्या मिलेंगे, राइट साइड में आपको मुस्बत अदद मिलेंगे, ये साइड में आपको मुस्बत अदद मिलेंगे और ये साइड में यानी लेफ़्ट साइड में आपको मनफी अदद मिलेंगे। उसी तरीके से जो दूसरा महवर है वाई महवर, तो इधर ऊपर की साइड में आपको मुस्बत अदद मिलेंगे। ठीक है, ये मुस्बत अदद, ये मनफी अदद, और इस साइड नीचे के साइड आपको क्या मिलेंगे, मनफी अदद मिलेंगे। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये जो इतने बड़े बड़े ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है रुबा। क्या बोला जाता है, इनको रुबा बोला जाता है। ये पहला रुबा होता है, ये दूसरा रुबा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, ये 4 रुबे इसके अंदर होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो हम मुरतब जोड़े मालूम करते हैं, तो उस मुरतब जोड़े में क्या होते हैं, हमको हमेशा x पहले लिखना होता है और y बाद में लिखना होता है। तो यहाँ पर भी वही रहेगा। ठीक है, जो पहला मुरतब जोड़ी में पहला अदद रहेगा वो हमेशा x रहेगा, दूसरा अदद हमेशा y रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये मुस्बत अदद है और ये भी मुस्बत है, तो यहाँ पर दोनों ही जो मुहद्दिद है वो क्या होंगे, मुस्बत होंगे। ठीक है, दूसरे रुबे में क्या होंगे, ये देखिए पहले x का लेना है आपको, तो मनफी और मुस्बत होंगे। ठीक है, मनफी और मुस्बत होंगे। तीसरे रुबे में क्या होंगे, दोनों मनफी होंगे। चौथे रुबे में क्या होंगे, मुस्बत और मनफी होंगे। ठीक है, ये आप जो है तो मुअद्ददी इल्म इंसान में बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। मैंने एक
छोटा सा तारुफ आपको यहाँ करा दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए, अब हम पहले जो तो किसकी बात करते हैं, यहाँ पर एक ही लकीर खींची गई, आपको एक मसावत दी गई। जैसे यहाँ पर हमको एक मसावत दी गई थी 2x मनफी y मसावी 4, तो एक मसावत दी गई तो लकीर भी कितनी आएंगी, एक आएंगी। ठीक है, अगर आपको दूसरी मसावत और दे दी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ इस तरह की मसावत दे दी जाए, तो आपको क्या करना है फिर दूसरी, यानी ये एक ख़त हो गया। ठीक है, ये एक ख़त हो गया, एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी। ठीक है, ये एक होगी और ये दूसरी लाइन होगी। इसी तरीके से अगर 3 मसावतें दी जाए तो 3 लाइनें उसके ऊपर प्लॉट होंगी, उसके ऊपर मुर्तसिम होंगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक ही मसावत लिए थे 2x मनफी y मसावी 4, तो ये जो पूरी जो लाइन आपको दिख रही है, ये पूरी लाइन जो तो किसको डिनोट करती है, किसको जाहिर करती है, 2x मनफी y मसावी 4 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मालूम किया था सबसे पहले सिफर और मनफी 4, तो सिफर मनफी 4 कहाँ पर है, देखिए ये नुक्ता है। ठीक है, सिफर कॉमा मनफी 4। उसी तरीके से दूसरे इसमें 2 कॉमा सिफर, 2 कॉमा सिफर, तो ये जो तो ये वो नुक्ता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से देखिए तीसरा 3 कॉमा 2, ये जो तो ये नुक्ते को जाहिर करते हैं। उसी तरीके से लास्ट मनफी 1 मनफी 6 किसको जाहिर करते हैं, इस तरह से। तो ये देखिए हमने जो तो 1 2 3 4 नुकात जो तो हमने मालूम किए थे, और इसको किस तरह से तरसीम के ऊपर हमने जो तो जाहिर किए, ये आपके सामने मौजूद है। देखिए आपके सामने एक और जो तो मिसाल आई, 2 मुतगैर खती मसावात की तरसीम खींचने के लिए दर्ज झैल मरहलों पर गौर कीजिए। ठीक है, इसको गौर से देखिए। तो क्या है कि दी हुई मसावात की कम से कम कितनी जोड़ियाँ होनी चाहिए, 4 जोड़ियाँ होनी चाहिए, है ना। उसके बाद तरसीमी कागज़ पर एक्स महवर और वाई महवर जो है तो खींचना चाहिए, उसको उतारना चाहिए, और उस पर नुकात को क्या करना चाहिए, मुर्तसिम करना चाहिए, उस पर प्लॉट करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से तमाम नुकात एक ही ख़त में आएंगे, इन नुकात से गुजरता हुआ ख़त खींचिए। जैसे हमने पिछली मिसाल में देखा कि किस तरह से ख़त खींची गई थी, 4 नुकात पर मुश्तमिल जो तो एक ख़त हमने खींचे थे। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए दी गई है कि ख़त मुतय्यन होने के लिए सिर्फ 2 ही नुकात काफ़ी है, लेकिन अगर इनमें से एक भी नुक्ता के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हो गई तो इस ख़त की तरसीम गलत हो जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक भी नुक्ते की गलती होगी तो हमारी जो तरसीम है, हमारे जो तरसीम के ऊपर जो हम ख़त खींचने वाले हैं वो सही से नहीं खींची जा सकेंगी। ठीक है, 3 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने में अगर एक नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हो जाए तो तीनों नुकात एक ही ख़त पर नहीं होंगे। ऐसा समझ में आता है कि इनमें से किसी एक नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हुई है, लेकिन सही मायने में कौन से नुक्ते के मुहद्दिदीन गलत है, इसे मालूम करने में काफ़ी वक्त हमको लग जाएगा। 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने में अगर एक नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हो तो बाकी 3 नुक्ते हम खती होते हैं, इसलिए गलती फ़ौरन समझ में आ जाती है। इसलिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करना फ़ायदेमंद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मसावत आपको दी हुई है। एक मसावत आपको क्या दी हुई है, मसावत दी हुई है आपको कि सिफर x जमा y मसावी 2। ठीक है, सहूलत के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, y मसावी 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये खुद ब खुद 0 ज़रब x रहेगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, अखराज ये ख़त यानी जो तो पूरी तरह से ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसका अखराज हो जाएगा। लिखते हैं तो इस मसावत की तरसीम x महवर के मुतवाजी होती है। बिल्कुल x महवर के मुतवाजी रहेंगी। जब y पूरी तरह से 2 रहे हर जगह तो वो क्या होगा, मुतवाजी ख़त बनेगा। x मुहद्दिद के लिए कोई भी अदद ले तो हर नुक्ते का y मुहद्दिद 2 ही आता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर शक्ल आपको दिख रही है सही से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये क्या है, ये जो होते ख़त खींचा गया, इस ख़त के अंदर क्या है, ये 2, देखिए 2 पर है। ठीक है, 2 से गुजरता हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये 2 से गुजरता हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं कोई भी नुक्ता लूँ, अगर मैं ये 2 लूँ तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया एक नुक्ता, यहाँ पे लिया 2 लिया, तो इसका x क्या होगा और y क्या होगा, x कितना होगा 2।
ठीक है। वाई कितना होगा 2। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ लूँ तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक्स, वाई क्या बनेगा, एक्स बनेगा 3 लेकिन वाई बनेगा 2। तो 2 हर जगह आपको क्या होगा, आप कितनी भी दूर तक चले जाए तो आपको वाई मसावी कितना मिलेगा, वाई मसावी 2 ही मिलेगा। जब वाई मसावी 2 ही मिलेगा आपको, तो आपको समझना है कि वो जो है तो ख़त क्या है, किसके मुतवाजी है, एक्स महवर के मुतवाजी है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको जो है तो x मिल जाए मिसाल के तौर पे 3, तो x क्या रहेगा, x मसावी अगर हमको 3 मिल जाए तो x के जो ऊपर जो बनेगा इस तरह से ख़त बनेगा, ठीक है। इस तरह से ख़त बनेगा तो यहाँ पर x क्या रहेगा, हमेशा वही अदद रहेगा। लेकिन जो तो y का जो है तो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर खींचूँ, यहाँ पर एक नुक्ता बनाऊँ तो x क्या रहेगा, x रहेगा 2 लेकिन y कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलता जाऊँ तो आपको क्या मिलेगा, x वही अदद मिलेगा और y आपको जो है तो क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए आप जो है तो इस तरसीम को ज़रा गौर से देखिए। इस तरसीम में तमाम चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये y की बात कर रहा है, y जो है तो क्या रहेगा, अगर y मसावी अगर कोई एक अदद हम ले लिया जाए, y मसावी 2 ले लिया जाए तो ये किसके मुतवाजी होगा, मुतवाजी आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुतवाजी उसको बोला जाता है जिनके दरमियान, 2 लाइनों के दरमियान हमेशा क्या होता है, एक मखसूस फ़ासला होता है और वो फ़ासला चेंज नहीं होता है, यकसा फ़ासला होता है हर जगह तक। जैसे रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी का फ़ासला हर जगह कहीं पर भी आप उसको नापेंगे तो आपको वो एक जैसी दिखाई देंगी, यानी उनके दरमियान जो फ़ासला है वो आपको सेम मिलेगा, यकसा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि एक मसावत रही तो एक ही लाइन आप उस पर खींच सकते हैं, एक मसावत की एक लाइन बनती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मसावतें आपको दी हुई, 1 और ये 2। इन मसावतों की तरसीमात खींचकर इसका मुशाहिदा करेंगे तो जब एक मसावत अगर हम, ठीक है, यहाँ दो मसावतें मिल जाए तो हमको कितनी ख़त खींचना है, 2 ख़त खींचना है। और अगर एक मसावत मिले तो आपको एक ख़त खींचना है, ठीक है। यहाँ पर हमको 2 मसावतें मिली हुई है तो हमने देखी यहाँ पर एक, ये पहली जो है तो ये एक ख़त है और ये दूसरा ख़त है, ठीक है। तो ये दोनों ख़त है, ये दोनों ख़त किससे निकले हुए हैं, इन मसावतों से जो तो निकले हुए हैं, ठीक है। तो 2 मसावतें हैं तो जिस मसावत की जो ख़त होंगी आपको वो लिखना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x मनफी y मसावी 2, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे इस पर लिखा हुआ है x जमा y मसावी 4। देखिए यहाँ पर जो है तो 2 मसावतें दी हुई है आपको, 2 मसावतों की आपकी कितनी जोड़ियाँ निकालना है, आपको 4 जोड़ियाँ निकालना है, जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बॉक्स है तो ये बॉक्स किसकी मदद से निकाला गया, x जमा y मसावी 4, इस मसावत के ज़रिए से निकाला गया। तो ठीक है, हम यहाँ पर x को जो तो मनफी 1 लेके देखते हैं। मैं आपको एक एक मिसाल दोनों की करा के बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो x की जगह पे हम मनफी 1 लेते हैं तो ये x की जगह पे मनफी 1 मैंने लिखा, जमा y मसावी 4, ठीक है। तो y हमको मालूम करना है, ये 4, ये मनफी 1 इधर शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मनफी है तो मुस्बत हो जाएगा। तो y मसावी कितने मिले आपको, तो ये कितना आ गया, y मसावी ये आ गया, ठीक है, 5 आ गया। ये जो तो मैंने आपको कराया, देखिए x हमने मनफी 1 लिया था और y कितना है हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है आपको, ये एक पूरा एक नुक्ता बन गया है ना। तो x कॉमा y, तो x क्या मिला हमको, x मिला था हमको मनफी 1 और 5 हमको कितना मिला, ये y कितना मिला हमको, 5 मिला, ठीक है। ये एक जोड़ी होगी। इसी तरीके से 4 जोड़ी आप मालूम करेंगे। दूसरी मसावत में दिया हुआ है आपको 2x मनफी y मसावी 2। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिफर x की जगह पे सिफर लेते हैं, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, मनफी 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिफर लेंगे। तो 2 ज़रब सिफर, ये दोनों के दरमियान ज़रब का मैंने सिफर, ठीक है। मनफी y मसावी कितना है, 2, ठीक है। तो 2 ज़रब सिफर यानी सिफर मनफी y मसावी 2, मनफी y मसावी 2, ठीक है। तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, y मसावी मनफी 2। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुतगैर के साथ जो मनफी अलामत लगेंगी वो क्या होंगी, दूसरे साइड जो तो शिफ्ट हो जाएंगी और उस अदद को लग जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास y मसावी कितना आया, अगर x हम सिफर लेते हैं तो y कितना आता है हमारे पास, मनफी 2, ठीक है। तो इसको भी आपको x कॉमा y इस तरह से लिखना है,
तो यहाँ पर हमको x कितना मिला 0, ठीक है, और y कितना मिला, y मिला हमको -2, ठीक है। तो यहाँ पर जो तो देखिए तरसीम पर वाक़, ये तरसीम पर वाक़ हर नुक्ता उस तरसीम की मसावत को मुतमईन करता है। दोनों खतूत एक दूसरे को नुक्ता 2,2 पर किता करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बात हो रही है, देखिए यहाँ पर 2,2 पर किता करते हैं, इसलिए 2,2 मुरतब जोड़ी यानी x मसावी, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे, इसलिए 2,2 मुरतब जोड़ी यानी x मसावी 2 और y मसावी 2 कीमतें दोनों मसावतों यानी x जमा y मसावी 4 और 2x मनफी y मसावी 2, इन दोनों मसावतों को क्या करती है, मुतमईन करती है। मुतगय्यर की जिन कीमतों के लिए दी हुई हमजाद मसावतें मुतमईन होती है, वो कीमतें उन मसावतों का क्या होती है, हल होती है। यानी x जमा y मसावी 4 और 2x मनफी y मसावी 2, इन हमजाद मसावतों का हल क्या है, x मसावी 2 और y मसावी 2, ठीक है। तो इन दोनों मसावतों का हल, मुश्तरक हल क्या मिला हमको, x मसावी 2 मिला और y मसावी 2 मिला, ठीक है। तो यानी 2,2 ये जो है तो दोनों मसावतों का हल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो तो एक आइए इन मसावतों का अखराज के तरीके से हल करके तस्दीक करते हैं, ठीक है। तस्दीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको दो मसावतें दी गई, x जमा y मसावी 4 और 2x मनफी y मसावी 2, ये दो मसावतें दी गई है। इन दोनों की हमने जमा करने पर हमको क्या मिला, जमा करने पर जो तो हमको मिला 2x और 1x, ये 3x आ गया, ठीक है। और ये मुस्बत y मनफी y एक दूसरे से कट हो गए, तो बचा 4 और 2 6 आ गए, ठीक है। 3x मसावी 6, इसलिए x मसावी हमको कितना मिला, 2 मिला। उसी तरीके से मसावत एक में x मसावी 2 को रखने पर तो 2 में रखे, जब ये मसावत नंबर 1 है, इसमें हमने x की जगह पे 2 रखे जो हमने इधर मालूम किए थे, तो 2 जमा y मसावी 4, तो y मसावी कितना मिला हमको, 2 मिला, ठीक है। क्योंकि ये 2 इधर शिफ्ट होगा, ये मनफी का होगा और ये मुस्बत 2 हमको हासिल हुआ। इस तरीके से ये हमारी मश्क जो तो यहाँ पर मश्क नहीं, इंट्रोडक्शन का ये जो है तरसीम का इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो तो इसकी मश्क करेंगे।